भारत में सरकार बदलने से जितना कांग्रेसी परेशान है, उतने ही परेशान उनके सीक्रेट डील वाले दोस्त चीनी भी हैं। पहले तो हमने अपने त्योहार में चीन से आयात करना बंद कर दिया, उनके ऐप्स बैन करके धंधा चौपट कर दिया। उनके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी हमने चुनौती दी, क्योंकि एप्पल और फॉक्सकॉन जैसी कंपनियां चीन को छोड़ भारत आ रही है। अब हम उनको एक और तगड़ा झटका देने जा रहे हैं। पूरे विश्व में जितने भी सोलर पैनल बनते हैं, उसका 3/4 हिस्सा चीन खुद उत्पादन करके पूरी दुनिया को निर्यात करता था। अब हम उसके इस सेक्टर पर धावा बोलने जा रहे हैं। दरअसल चीन ने दशकों पहले इस पर बहुत तेजी से काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन भारत में 49 साल तक जो पार्टी सत्ता में बैठी थी, वो हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। यही वजह है कि कुछ समय पहले तक भारत भी लगभग 90% सोलर मॉड्यूल चीन से ही आयात करता था। साल 2011 में मनमोहन सिंह की सरकार ने ये तय किया था कि वो साल 2022 तक 20,000 मेगावाट सोलर पावर का उत्पादन करेंगे, लेकिन 2013 तक मनमोहन सरकार लगभग 1% काम ही पूरा कर पाई। बाकी 99% काम मोदी जी की सरकार ने किया, वो भी सिर्फ 4 सालों के अंदर। यूपीए सरकार की हजारों गलतियों के पहाड़ के बावजूद मोदी सरकार में अब समय बदल चुका है। ऐसे समय में जब यूरोप सहित कुछ अन्य देशों में चीन के सोलर मॉड्यूल का आयात बढ़ रहा है, वहीं भारत ने चीन के साथ सोलर मॉड्यूल इंपोर्ट में 76% तक की गिरावट कर दी है। यानी कि भारत ने आयात घटाकर केवल 6 महीने में $2 बिलियन बचा लिया है। सोचिए, ये इतनी बड़ी रकम है कि इस पैसे से लगभग 600 नई वंदे भारत ट्रेन का उत्पादन किया जा सकता है। भारत ने कैसे बचाए हजारों करोड़ रुपए? मोदी सरकार ने अब ठान लिया है कि सोलर मॉड्यूल अब चीन से आयात नहीं होंगे, बल्कि भारत में ही बनाए जाएंगे। इसके लिए सरकार ने PLI योजना के तहत 14,007 करोड़ रुपए में 11 कंपनियों को घरेलू सौर PV मॉड्यूल निर्माण क्षमता का 39,600 मेगावाट आवंटित किया है। वहीं दूसरी तरफ सरकार ने पिछले एक वित्तीय वर्ष के अंदर ही सोलर मॉड्यूल बनाने के संबंधी उपकरणों के आयात को 71% कम कर दिया है। मोदी सरकार के इस काम का फायदा ये होगा कि अब घरेलू उपभोक्ताओं को भारी भरकम बिजली बिल से छुटकारा मिल सकता है सोलर पैनल लगवाने की वजह से, वो भी बेहद सस्ते रेट पर, क्योंकि सरकार घर पर सोलर पैनल लगाने के लिए 40% सब्सिडी देती है। तो अब देश के लोगों को केजरीवाल जैसे लोगों की फ्री बिजली वाले लॉलीपॉप की जरूरत नहीं पड़ेगी। चीनी सोच रहे होंगे कि भारत में वो सरकार कब आएगी जिस सरकार में PM कोई और होता था, लेकिन चीफ गेस्ट बनकर कोई और चीन जाती थी, ओलंपिक का मजा लेती थी और कथित तौर पर सीक्रेट डील करके वापस आ जाती थी। जिनके भारत आने के कुछ दिन बाद ही अचानक से भारत सरकार चीन के आयात शुल्क पर भारी कटौती करने का फैसला ले लेती है। दरअसल यूपीए सरकार के समय करीब 150 से ज्यादा उत्पादों और वस्तुओं पर जैसे कमीशन पर आयात शुल्क 100 से घटाकर 30% कर दिया था। मेगा पावर प्रोजेक्ट, फर्टिलाइजर और कोल माइनिंग के लिए टैक्स 0% कर दिया गया, जबकि कच्चे लोहे के प्लांट के लिए ये टैक्स दर सिर्फ 5% रखी गई। एक अनुमान के मुताबिक इससे देश को 22 लाख करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ था। भारत के नुकसान से उनको क्या फर्क पड़ता है? चीनियों को ऐसी ही सरकार चाहिए, तभी तो दुनिया में उनकी बादशाहत कायम हो पाएगी। लेकिन अभी मोदी सरकार में चीन की जो हालत है, उसे देख के यही लगता है कि मोदी जी जल्द ही चीन की हालत भी पाकिस्तान वाली ही करने वाले हैं।